आने वाले शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम शिवरात्रि की तिथि और इसका जो निश्चित काल मुहूर्त है इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके पूजन विधि और महाशिवरात्रि पर जो कथाएं प्रचलित है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम पहले शुरुआत करते हैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो कथाएं प्रचलित है उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। शिवरात्रि को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित है, उनमें से दो लघु कथाएं मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवती पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता भगवती की इसी तपस्या से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में इस दिन के महत्व को लेकर अन्य कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते को लेकर शिकार खेलने गए, किंतु उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। वह थक हार कर भूख प्यास से परेशान होकर एक तालाब के किनारे गया, जहां पर बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। उसने अपने शरीर को आराम देने के लिए उसमें से कुछ बिल्व पत्र तोड़े। उसमें से कुछ बिल्व पत्र उसके हाथ से सीधे शिवलिंग पर जाके गिरे और प्यास से परेशान निषाद राज जब पीने के लिए कुछ पानी तालाब से लेकर आया तो उस जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर आके गिरी। यह सब जो हो रहा था यह अनजाने में हो रहा था। ऐसा करते समय निषाद राज का एक तीर जमीन पर जा गिरा, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने झुका। इस तरह माघ मास की चतुर्दशी के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया निषाद राज से अनजाने में हो गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो शिव की गणों ने निषाद राज की रक्षा की। जब अज्ञातवश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल मिलता है तो समझ बूझकर देवादिदेव महादेव का पूजन कितना अधिक फलदायी हो सकता है। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में एक पर्व है। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। पूर्णिमांत व अमांत दोनों पंचांगों के अनुसार महाशिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पर्व एक ही तारीख को पड़ता है। इस दिन शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा व्रत तथा रात्रि जागरण करते हैं। वर्ष 2022 में शिवरात्रि का पर्व 1 मार्च 2022 को मंगलवार के दिन है। इस दिन जो निश्चित काल मुहूर्त है वह रात में 12:08 से रात में 12:58 तक है। यह 49 मिनट का निश्चित काल मुहूर्त है। महाशिवरात्रि पारण मुहूर्त 2 मार्च 2022 को सुबह 6:46 के बाद है। ज्योतिष दृष्टिकोण से चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ यानी कि स्वयं शिव हैं, इसलिए प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस तिथि को अत्यंत शुभ तिथि माना गया है। गणित ज्योतिष के आकलन के हिसाब से महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण हो चुके होते हैं और ऋतु परिवर्तन भी चल रहा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क में धारण किया हुआ है, अतः शिव के पूजन से व्यक्ति अपने चंद्र को सबल करता है, जो चंद्र हमारे मन का भी कारक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो शिव की आराधना व्यक्ति के इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और अंतःकरण में अदम्य साहस व दृढ़ता का संचार करता है। अब हम शिवरात्रि के पूजा विधि के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इस दिन अगर हो सके तो आप मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से उस पानी में या दूध में बेलपत्र, आक या धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर इस दिन हमें शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई शिव मंदिर नहीं है तो आप घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन शिव पुराण का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप
हर किसी व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निशीत काल में करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हालांकि शिव भक्त रात्रि के चारों पहरों में से अपनी सुविधा अनुसार यह पूजन कर सकते हैं। तो यह महाशिवरात्रि के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।